महाराज इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों के विषय में बताया। तो कहा महाराज क्या इस नरक से बचने का कोई साधन है? बोले बिल्कुल है, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की चरण ग्रहण कीजिए, आप इस नरक में कभी नहीं जाओगे। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों को सुधार के रखिए। तो कहा महाराज क्या भगवान का नाम लेने से कोई व्यक्ति आज तक बचा? तो महाराज श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को अजामिल महाराज की कथा सुनाते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण था जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया था, और अंत में जो थोड़ा बहुत ब्रह्मत्व बचा वो एक दासी से विवाह करके उसने उसको भी समाप्त किया। एक दिन अजामिल के यहाँ बड़े साधु गए, 2-4 साधु गए। उसकी पत्नी घर में अकेली गर्भ से थी। भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। तो पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं तो थोड़ी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, लेकिन मेरे पति देव जरा भी धार्मिक नहीं है। एक काम करो, आपने भोजन कर लिया, अब आप पधारिए। बोले थोड़ा विश्राम तो करने दे। और तभी अजामिल महाराज पहुँच गए। चोरी करना, हत्या करना, लोगों को लूटना, कष्ट देना इनका काम। जैसे देखा कि ब्राह्मणों की खड़ाऊं बाहर उतरी हुई है, बड़ा क्रोधित हुआ कि मैं तो चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, और मेरी पत्नी ये धन इन ब्राह्मणों पे, साधुओं पे लुटा रही है। अभी देखता हूँ चल के। गया अंदर, देखा 2 महात्मा बढ़िया मोटे मोटे ताजे ताजे भोजन करके लेटे हुए हैं। माथा ठनका, बोले कहो भैया कैसे आए? बोले बड़ा बढ़िया भोजन कराया तेरी पत्नी ने, तो अब जाइए। तो कहा महाराज ब्राह्मणों का नियम होता है, जिसके घर में भोजन करते हैं बिना दक्षिणा लिए नहीं जाते। आप लोग ब्राह्मण भोज कराते हैं ना, ब्राह्मणों को भोजन, तो पहले भोजन फिर दक्षिणा देते हो कि नहीं? तो बोले महाराज भोजन हो गया, दक्षिणा कहाँ है? अजामिल ने कहा मैं दूसरों से दक्षिणा छीन के लेता हूँ और हमसे आप दक्षिणा लोगे? एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके आप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आपकी कमंडलू और खड़ाऊ भी मैं छीन लूँगा। महाराज ब्राह्मणों ने कहा अरे मूर्ख, जरा सुन तो सही कि हमें दक्षिणा क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। ब्राह्मणों ने कहा कि तेरी पत्नी गर्भ से है, एक ही दक्षिणा चाहिए कि जब तुझे कोई पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। महाराज आज वो चले गए। अजामिल को एक पुत्र प्राप्त हुआ। समय बीता, उसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल के जीवन के 84 वर्ष बीत गए पाप करते करते। एक दिन जब मृत्यु का समय आया तो आज यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ उसको खींचते हुए लेके आओ। यमराज के दूत आए। जैसे यमराज के दूतों का दर्शन हुआ, नारायण बगल में खेल रहा था, भयभीत हुआ। तो कहता है पुत्र नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही कहता है हे नारायण मेरी रक्षा करो, आज इस नारायण को बुला रहा था, लेकिन मेरे प्रभु इतने भोले हैं इसीलिए उनको अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ, अजामिल ने अंत समय में मेरा नाम लिया और कहता है कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, उसे जाओ इस दिव्य विमान पे बिठा के मेरे धाम को लेके आओ। अब आए भैया, अब यमराज के दूत और भगवान के पार्षदों में युद्ध छिड़ गया। किसके लिए? एक पापी व्यक्ति के लिए जिसने जीवन भर पापी पाप किया, लेकिन अंत में भगवान का जो नाम लिया वो औषधि का काम कर गया। लड़ने लगे। वो कहते बड़ा पापी है, इसको यमलोक लेके जाएंगे, और पार्षद कहते इसने अंत में भगवान का नाम लिया, सारे पापों से मुक्त हो गया, मैं तो इसको भगवान के धाम लेके जाऊंगा। पार्षदों ने मार करके यमदूतों को भगाया कि नहीं ले जा सकते, इन पे मेरा अधिकार है। वो गए यमराज के दूत यमलोक। यमराज ने पूछा कि खाली हाथ कैसे आए, उस पापी को क्यों नहीं लेके आए? बोले महाराज मैं तो लाने ही गया था, लेकिन नारायण के कोई पार्षद आ गए, बड़ा मारा, हमको मार करके भगा दिया। कहते हैं कि उसने अंत समय में नारायण का नाम लिया, इसलिए अब वो यमलोक नहीं जाएगा, अब तो भगवान के धाम जाएगा। 2 बार जैसे ही नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया ना दूतों ने यमलोक में, यमराज गद्दी पे बैठे थे, भाग करके आए। तीसरी बार नाम लेने वाले थे यमराज के दूत, नारायण आकर के मुंह दाब दिया। बोले अब नाम मत लेना, ये अब नाम मत लेना। क्यों महाराज?
अरे अगर एक बार तुमने और नाम ले लिया ना महाराज, तो ये पापी मुक्त हो जाएंगे। जितने भी यहाँ नर्क लोक में नर्क की यातना भोग रहे हैं ना अपने कर्मों के कारण, अगर एक बार तुमने और नाम ले लिया तो ये सारे पापी इस नाम के प्रताप से मुक्त होकर के सब स्वर्गों से धार जाएंगे और हमारे नर्क लोक में ताला लग जाएगा। ऐसा प्रभावी नाम है। महाराज ये नारायण कौन है? अरे महाराज ये वो हैं जिनका यदि जीवन के आखिरी समय में भी नाम मुख से निकल जाए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। वो मुक्त हो जाता है सारे पाप ताप से। अजामिल तो मुक्त हो गया। आज इधर अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई। उसने कहा मैंने जीवन भर पाप किया, फिर भी प्रभु ने मुझे अपना लिया। अब तो मैं भजन करूँगा जो समय बचा है। और अंत में कहाँ गया? हरिद्वार चला गया और हरिद्वार जा कर के भजन करते करते अपने प्राणों का त्याग करता है।